गुड मॉर्निंग दोस्तों। जाग जाओ जाग जाओ, सुबह हो चुकी है, सुबह होने का टाइम हो चुका है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी वीडियो देखने का मन नहीं होता, तो ये सब बोलने से वीडियो देखने का आपका मन हो जाएगा। इसलिए एक और फंक्शन लेके आया हूँ जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन। क्या नाम है? इनवर्स फंक्शन। फंक्शन ए टू बी, यहाँ पे इसको बोलते हैं फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ए टू बी। बी है वन वन एंड वन टू फंक्शन। ये कैसा है? वन वन एंड वन टू फंक्शन। समझ रहे हो ना? ये वाली चीज आपको एक चीज समझनी चाहिए कि होना कौन सा चाहिए, वन वन एंड वन टू। देन एग्जिस्ट यूनिक फंक्शन एफ इनवर्स, और वो फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है? बी टू ए, सच दैट अपन ये बोल सकते हैं कि और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई और वाइस वर्सा। और ऐसे एरो लगा के ऑफ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स कहाँ पे बिलोंग करता है? ए बी। और y कहाँ पे बिलोंग करता है? b। ये वाली चीज। देन f इनवर्स इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ f। तो f इनवर्स को अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ f। ये वाली चीज थी, समझ गए क्या? ये चीज समझनी थी, इसको समझ जाना चाहिए। मतलब कि जो f ऑफ x, ये इसके f ऑफ x ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? f ऑफ x। वो क्या आएगा? f ऑफ x, वो आएगा y। अब क्या कर रहे हैं? f को उस साइड भेज रहे हैं, तो क्या इनवर्स हो जाएगा? f इनवर्स y किसके इक्वल आ जाएगा? x के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है, एक दूसरे में इंटरचेंज हो रहा है, तो f इनवर्स को क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ f बोलते हैं। ठीक है, ये लिखा है। f इनवर्स किसका इनवर्स है? f का। अगर हमें y बराबर fx दे रखा है और हमको चाहिए f इनवर्स x, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले x के लिए सॉल्व करना पड़ेगा और x को किस में चेंज कर देंगे? y में चेंज कर देंगे। मतलब इंटरचेंज ऑफ x एंड y, ये वाली चीज लिखी है। इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज कुछ इस प्रकार से, द इनवर्स ऑफ a बाइजेक्शन इज यूनिक। सेकंड, द इनवर्स ऑफ a बाइजेक्शन इज आल्सो a बाइजेक्शन। द इनवर्स ऑफ a बाइजेक्शन इज यूनिक। बाइजेक्शन का मतलब क्या होता है? वन वन एंड वन टू, यही तो डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है। द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज आल्सो अ बाइजेक्शन। ये f इनवर्स भी कैसा आएगा? वो भी वन वन और वन टू आएगा। ठीक है, ये वाली चीज है। f एंड g आर टू बाइजेक्शन f g, देन द इनवर्स ऑफ g o f एग्जिस्ट। अगर हम f और g में से क्या बना रहे हैं? g o f, तो उसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट। g o f का इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स g o f, f इनवर्स o g माइनस वन। किसके लिए? x के लिए। ये वाली इसकी प्रॉपर्टी थी, तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इतने खास कुछ नहीं बोल सकते, जो भी है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर है। इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने के ऊपर, तो मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा। लिखे क्वेश्चन, तुरंत क्वेश्चन लिखिए, तुरंत। फंक्शन f, या फिर बोले तो f ऑफ x चलिए यहाँ पे f की लिखता हूँ, कुछ गलत हो जाएगा तो फिर पंगा हो जाएगा। f which is defined for function f r to r। ठीक है, जहाँ पे जो फंक्शन है f ऑफ x वो दे रखा है 2x माइनस वन। क्या दे रखा है? 2x माइनस वन। सो दैट फाइंड f इनवर्स x। आपको क्या निकालना है? f इनवर्स x निकालना है। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको? क्या है?
ये भी निकालेंगे और ये यहाँ पे अपन थोड़ा कर्व भी ड्रॉ करेंगे, एक दो के लिए कर्व ड्रॉ करेंगे कि हाँ भाई इसके लिए ये वाला है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि 1 1 और 1 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 और 1 2। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? f डैश निकालो और f डैश क्या होना चाहिए? which is greater than 0। यहाँ पे क्या f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मींस व्हिच इज ऑलवेज 1 1। ठीक है, ये कंडीशन तो फॉलो हो गई। क्या अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि इसकी रेंज कि x को क्या डाल सकते हैं? कुछ भी डालो। क्या कुछ भी मिलेगा? कुछ भी मिलेगा। तो रेंज क्या है रही है? क्योंकि लीनियर है, अगर लीनियर फंक्शन होगा और लीनियर ओड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? ओड। ओड फंक्शन क्या होता है? ओड पॉलिनोमियल फंक्शन, ओड पॉलिनोमियल फंक्शन which is onto, which is onto, ये फिक्स था, पता ना हो तो मैं बता दो आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अब बातें आगे की करते चलती हैं। आगे क्या हो जाएगा? f of x is equal to 2x minus 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन x को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। x के लिए पूरी इक्वेशन को f of x minus 1 is equal to 2x हो जाएगा। सो x क्या आ जाएगा? f of x minus 1 divided by 2 हो जाएगा। भाई साहब हो गया x, ये मुझे क्या मिल रहा है? x मिल गया। अब क्या करेगा मैं इसको? अब x के जगह पे अपन क्या लिख देंगे? f इनवर्स y। हमने देखा था कि f of x क्या था? y था। सो f इनवर्स y क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सो x की जगह पे अपन ने क्या लिख दिया? f of इनवर्स y लिख दिया। f of x की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मुझे क्या मिल गया? f of इनवर्स मिल गया। क्या आएगा f of इनवर्स का आंसर? y माइनस 1 बाय 2। क्या ये आंसर आ रहा है क्या? अरे हाँ गलत है, प्लस प्लस y प्लस 1 बाय 2 आ रहा है क्या? जी हाँ बिल्कुल ये वाला आंसर आ रहा है। समझ गए? एज पर डेफिनेशन ही पूरा का पूरा खेल है। अगर कोई मुझे बोल दे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये 2x माइनस 1 कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस 1 नीचे आता है भाई साहब, ये यहाँ पे भी माइनस 1 होगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब कोई मुझे बोले कि y प्लस 1 बाय 2 का भी ग्राफ ड्रॉ करो। किसका? y प्लस 1 बाय 2 का ग्राफ ड्रॉ करो। तो वो कैसा आएगा भाई साहब? वो भी बता दीजिए मुझे। ये वाला किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है f of x इक्वल टू 2x माइनस 1 का। मुझे किसका चाहिए? f इनवर्स y का चाहिए। किसका चाहिए? f इनवर्स y। तो वो क्या होगा? वो होगा जस्ट मिरर इमेज ऑफ दिस कर्व। तो ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसे और ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, ये ऐसे जाएगा। ये इस प्रकार से होगा। समझ गए क्या? देख रहे हैं क्या? ये एक दूसरे के मिरर है। अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा दूंगा तो इसका इमेज यहाँ पे आएगा, इसका इमेज उस साइड आएगा। ठीक है, मिरर इमेज है। ये क्या रहेगा? f इनवर्स y which is equal to y plus 1 by 2। ये हो जाएगा। समझ गए क्या? अरे समझो यार, क्या समझ गए? समझ गए कब से कह रहे हैं? समझो यार, समझो। मुझे एक बात बताओ, अगर इसके लिए f इनवर्स के लिए मैं इसमें चीजें निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? कोडोमेन तो r ही होगा, कुछ भी डालो y की जगह पे। फिर रेंज में क्या मिलेगा? वो भी कुछ भी मिलेगा, क्योंकि लीनियर कर्व है। लीनियर कर्व तो कुछ भी दे सकता है। समझ गए? नया क्वेश्चन
ग्राफ ड्रॉ करना है आपको तो ऑलवेज कहाँ से करना है, y इज इक्वल टू एक्स से। उसकी क्या बनानी है, इमेज। क्या बनानी है, इमेज। और इमेज बनाओ और आंसर पाओ। क्वेश्चन 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 f is defined for r2 0 से इनफाइनाइट। क्या हमारे साथ 0 से इनफाइनाइट अपने को फाइंड करना है। fx दे रखा है e की पावर x। देख लो एक चीज और बताना चाहता हूँ। ये मैंने क्या निकाला, f इनवर्स ऑफ y निकाला। लेकिन क्या मुझे y पूछा था, बिल्कुल भी नहीं। मुझे y नहीं पूछा है, मुझे पूछा था इनवर्स ऑफ x। तो ये क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे एक चीज बच गई। अपन एक चीज फर्स्ट लिखा था सॉल्व फॉर x, क्या x निकल गए, ये f ऑफ इनवर्स y आ गया। अब क्या करना है, इंटरचेंज y को किस में तब्दील कर देंगे, x में। y को किस में तब्दील कर देंगे, x में। और ये मेरा फाइनल आंसर है, मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर, f इनवर्स x। इंटरचेंज भी तो करना था, इसके अंदर दूसरे के अंदर। चलिए 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 फाइंड करते हैं आगे की चीजें, आगे की कहानी, पूरी की पूरी कहानी। डिजुम 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 डिजुम। f of x is equal to e to power x, then f inverse x।
एफ आर जीरो से इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, f of x is equal to e x, then find f inverse x। चलिए बताइए f inverse x क्या आएगा, which is ex and which is greater than 0, so strictly increasing 1 1, यहाँ से पता चल गया कि फंक्शन कौन सा है 1 1। फिर e की पावर x और ऑन टू होगा कि नहीं, कहाँ से पता चलेगा, तो x की वैल्यू डालो भाई साहब, x की वैल्यू अपन क्या डाल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, जीरो से इनफिनिट तक आएगा। अरे भाई साहब जीरो से इनफिनिट तक ही आएगा ना, माइनस डालो या कुछ भी डालो, जितने भी पावर अपन डालते जाएंगे वो जीरो के तहत कब हो जाएगी। यहाँ पे अपन एक और बढ़िया तरीके से लिखते हैं, जीरो से इनफिनिट, ये वाला कर ले लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं आता, दैट्स व्हाई ये वाला ऑलवेज कौन सा होगा, ऑन टू होगा। कहाँ से पता चला, एक्स की वैल्यू डालने पर। अब बात करते हैं, ये था मेरा f of x, f of x इधर चला जाएगा तो ये ln f of x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे ln f of x मिल गया, which is equal to x की जगह पे अपन क्या लिख लेंगे, ये वाली चीज लिख देंगे, और इसकी जगह पे अपन क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। सब कुछ आ गया y की टर्म में। ठीक है, अब क्या, अब इंटरचेंज कर देंगे y को, किसके साथ इंटरचेंज कर देंगे y को, x के साथ। ln y ln x हो जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू ln x हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी, तो मिल गया मुझे। तो बात करते कर्व की, तो कर्व क्या होगा, e ऑफ x का ऐसे चला जाएगा, कहाँ से 1 से 0। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू x। फिर बताइए ln x कैसे जाएगा, वो भी इस प्रकार से जाएगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, 0 और 1, गलत लिख रहा हूँ, दोनों जगह पे गलत लिख रहा हूँ, 0 से 1, 1 से 0। ओके, तो देख लो क्या मिरर इमेज दिख रही है जी, बिल्कुल। ये क्या है, e की पावर x इक्वल टू f ऑफ x, f इनवर्स x क्या आ गया, तो वो आ गया मेरा ln x। समझ गए, अरे बिल्कुल समझ गए, अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ये हो गया ये वाला। नए क्वेश्चन की ओर बढ़े, नया क्वेश्चन नया सब कुछ। सारे गाँव को धनी सा, सारे गाँव को धनी सा, टन टन टन।
अगर क्वेश्चन में ऐसा लिख रहा है कि फंक्शन इज डिफाइंड फॉर r 0 से 1 f x टू की पावर x 1 प्लस टू की पावर x फाइंड f इनवर्स x, ये फाइंड करना है और ये जल्दी से तुरंत ही। दूसरा क्वेश्चन ये लिखिए, ठीक है। ये वाली चीज दो दिए, तुरंत 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 तुरंत। इसके लिए क्या होगा, f of x into 1 plus 2x is equal to 2 की पावर x, so f of x plus 2 की पावर x, f of x is equal to 2 की पावर x। मुझे क्या करना है, 2 की पावर x वाले सारे उस साइड ले जाने हैं। ये वाली चीज हो जाएगी, 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस f ऑफ x, ये हो जाएगा, ये यहाँ से क्या है f ऑफ x, 2 की पावर x क्या हो जाएगा f ऑफ x कॉमन 1 माइनस f ऑफ x, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या ये वाली चीज x के टर्म में आ गई क्या? अगर नहीं आई तो अपन इस 2 को उस साइड भेज देंगे, क्या करेंगे और तो यहाँ पे क्या आएगा, ln या फिर log कुछ भी ले लो, log 2 बेस टू f ऑफ x अपॉन 1 माइनस ये पूरा का पूरा कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है log ले लिया, पूरे का अंदर log आ जाएगा। अब क्या करना है मुझे, इंटरचेंज, इसको क्या बोलेंगे f ऑफ y log 2, f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, 1 माइनस f ऑफ x की जगह पे y आ जाएगा। अब ये f इनवर्स आएगा, अब क्या हो जाएगा f इनवर्स x log 2 बेस y की जगह पे क्या आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस x, ये आ जाएगा f इनवर्स। इसके समझ गए, f इनवर्स x से तो निकालना था, तो आ गया। एग्जैक्टली बोलूं, f इनवर्स क्या आ जाएगा, f का f a2 भी डिफाइन होता है, f इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होता है, b2 a, और उसके लिए जो अपना f ऑफ इनवर्स x है उसका वैल्यू क्या है, ये आ गया मेरा log 2 x अपन 1 माइनस x, ये आ गया हमारा आंसर।
ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। एफ एक्स क्या ले रखा है, दिस फंक्शन पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। चलिए इसकी बात करते हैं। यहाँ से अपने को किसके फॉर्मेट में आंसर चाहिए, मतलब कि मुझे x को सबसे डोमिनेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, x को कैसे डोमिनेट करें, बस एक ही रास्ता बचा है x को डोमिनेट करने का। ये हो गया, अब क्या ये हो जाएगा। अब अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3, उसके आगे माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। अपन में क्या आएगा 2 इंटू ए, ये वाली चीजें आएगी, ये 3 प्लस और माइनस 9 माइनस 4 इंटू 4 16 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स, ये वाली चीजें हो जाएगी क्या, जी हाँ। अपन में क्या जाएगा 2 आ जाएगा, 3 प्लस और माइनस ये पूरा का पूरा अपन लिख देंगे 9 माइनस 16 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। क्या 4 ही लिखा था, हाँ बिल्कुल वही लिखा था। ठीक है, फिर यहाँ से क्या आएगा 4f ऑफ x माइनस 7 आ जाएगा, अपन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये वाली पूरी की पूरी चीज हो जाएगी। चलिए ये पूरा का पूरा हो गया। अब अपने को फिर से वही का वही करना है, f ऑफ इनवर्स y ये हो जाएगा हमारा, क्या आएगा भाई साहब 3 प्लस और माइनस अंडर रूट 4f(x) की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए, f(x) की जगह पे अपन लिखेंगे y लिख देंगे माइनस क्या 7 डिवाइडेड बाय 2। अब y को हटाकर इंटरचेंज x, इंटरचेंज y इनटू y इन x, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, रेंज क्या होगा f ऑफ इनवर्स का उल्टा हो जाएगा, जस्ट सॉरी फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, c1/4 से इनफाइनाइट, और रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी 3/2 से इनफाइनाइट। का 3/2 इंक्लूड हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है, 7/4 हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो f ऑफ इनवर्स x में किसका समावेश होगा, ये तो क्या है 3/2 फिर प्लस अंडर रूट 4x माइनस 7, x की जगह पे क्या डालना है 7/4, 7/4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, सो 3/2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 3/2। फिर x की वैल्यू तो इनफिनिटी तक जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव ऐड होता जाएगा। दूसरा माइनस, अब क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा 3/2 में से कम होता जाएगा। क्या ये फंक्शन की कोडोमेन में ये इंक्लूड है, बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं, कोडोमेन में इंक्लूड नहीं है तो ये आंसर नहीं जनरेट करेगा, इसको कैंसिल कर देंगे दूसरे वाले को। इतना याद रखना, इस क्वेश्चन के अंदर इतना याद रखना, ठीक है। चलिए चलते आगे चलते भाई साहब आगे। क्वेश्चन लिखो, आप चुपचाप क्वेश्चन लिखते जाइए, बस चुपचाप बस लिख ही डालिए, कुछ भी जो भी मन में आए सब लिख डालिए। ये होगा, ठीक है। e greater than 1 on to function find f of inverse x,
ये हो गया, दूसरा लिखिए। ये निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, इनवर्स एक्स निकालना है। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, पूरा 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 भी जांच करेंगे। ये क्या हो जाएगा भाई साहब, ये लॉग ए की e की पावर f ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो लॉग a है ना, तो a की पावर f ऑफ x हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये कुछ हो जाएगा इस प्रकार से। यहाँ से अगर अपन a f ऑफ x माइनस x कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट उस साइड चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्या, a f ऑफ x इंटू 2 माइनस माइनस में क्या आएगा, 2a की पावर f ऑफ x इंटू x माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ये कैंसिल हो गया। या हाथ से क्या बच जाएगा, a2f(x) 1 माइनस एक्स हो जाएगा। लेकिन मुझे ये वाली चीज नहीं चाहिए, मुझे तो फिर दिक्कत है अभी। तो ये वाली चीज हो जाएगी। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2a f ऑफ x। लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर f ऑफ x माइनस ये वाली पूरी चीज, ये हो जाएगा x। यहाँ पे 2 आएगा भाई साहब, 2 बच जाएगा, वो आएगा। कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे a ऑफ x की जगह पे अपन क्या डाल देंगे, ये तो पूरा का पूरा आंसर किसकी टर्म में है, x की टर्म में। x की जगह पे अपन अब क्या डाल देंगे, f ऑफ y, f ऑफ y नहीं, f ऑफ इनवर्स ऑफ y। f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये वाली हो जाएगी। क्या कर सकते हैं अपन, ax माइनस a की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आ गया हमारा आंसर f ऑफ इनवर्स x। ये वाला आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। f ऑफ x दे रखा है हमको, ये फाइंड f ऑफ इनवर्स
इनवर्स एक्स वाई निकालना है तो e की पावर क्या हो जाएगी f ऑफ x हो जाएगी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर fx कर दूं, जी हाँ। अब क्या करना है, माइनस करके 0 डालना है, ठीक है, ये वाली चीज कर दी। चलिए हम आगे चलते हैं, तुरंत तुरंत चलना है आगे, तुरंत आगे चलते हैं। चलिए x क्या होगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर f ऑफ x हो जाएगा। अपन भी क्या जाएगा, अपन भी 2 इंटू 1 आएगा। चलिए ठीक है, -3 प्लस और माइनस ये पूरा का पूरा सेम, ये हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 फिर से जाएगा उसके अंदर, तो 4 e की पावर f ऑफ x हो जाएगा। अपन में क्या आ जाएगा 2 आएगा, ये -3 प्लस 1 माइनस 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5 प्लस 4 e की पावर f ऑफ x हो जाएगा। अपन में क्या आ जाएगा 2 आएगा, बिल्कुल भाई साहब। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं इसी प्रकार से, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, x की जगह पे अपन लिख देंगे x की जगह पे आ जाएगा f ऑफ इनवर्स y which is equal to -3/2 प्लस और माइनस अंडर रूट 5 प्लस 4 e की पावर x की जगह पे y आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सीन है। अब बताइए f ऑफ इनवर्स x बार x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज भूल ही गई थी, अगर बात करें तो x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लेंगे, कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 1 से 3 के बीच में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं, अगर ये आंसर नहीं आएगा अगर ये वाला आंसर नहीं आया तो हमको पूरा तरीके से चेक करना पड़ेगा। अगर अपन इसके अंदर x 1 से 3 डालेंगे तो हमको रेंज क्या मिलेगी वो चेक कर लीजिए ना, बात ही खत्म हो जाएगी। 1 प्लस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू ln d 3 प्लस 2 5, ये हो जाएगा ln 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ln 5। 3 डालेंगे तो 9
plus 3 into 3 9 plus 1 which is equal to 19, 10 plus 9 which is equal to 19 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा पिक्चर हो जाएगा। अब ln 5 और ln 19 आ रहा है इसका आंसर। चलिए मान लेते हैं ln 5 को कुछ समथिंग x, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, और 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x। सो e की पावर x का आंसर कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, 5 से 19 के बीच में आंसर आना चाहिए। अगर अपन 1 से 3 ले रहे हैं तो e की पावर x का आंसर आ रहा है 5 से 19 के बीच में। चलिए इसको और फिर से लिखते हैं, क्योंकि दिक्कत हो रही है आंसर तो मुझे लिखने से नहीं, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, दैट्स व्हाई। डोमेन क्या है भाई साहब, डोमेन हम बोल सकते हैं कि 1 से 3 है, और रेंज क्या आ रही है, 1 से 3 डालने पर आंसर आ रहा है ln 5 और ln 9 कि 19 आ रहा है। सो f इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ln 5 और ln 90 डालो, तब आंसर आना चाहिए 1 से 3 के बीच में। ओके, 1 से 3 के बीच में आंसर आना चाहिए। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कागज। ये अब सब लिख लेगा। देखिए अगर माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस f इनवर्स x माइनस 3/2 माइनस समथिंग 5 प्लस 4 e की पावर x डिवाइडेड बाय 2, माइनस लेंगे तो ये तो और भी कम करेगा चीजों को, लेकिन प्लस लेंगे, अगर प्लस लेंगे कुछ भी ले ले, अगर x की जगह पे अपन ln 5 डाल देंगे तो e ln 5 क्या होता है, e ln 5, इसको अगर y मान लेंगे तो सबसे पहले ln y हो जाएगा ln 5, तो y का आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 5 plus 5 10, सॉरी 5 plus 4 into 5 20 plus 5 which is equal to 5, 5 by 2 2.5, 2.5 minus 1.5 which is equal to 1 इसके अंदर है। आगे तो प्लस वाला ये अपना सही करेक्ट आंसर देगा, माइनस वाला नहीं देगा, माइनस को हटा। ये क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से हो रहा है क्यों भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे एक चीज दे रखी है, इसलिए ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन हमने आगे भी कर रखा है। करिए एक दो क्वेश्चन और फिर इसको क्या करते हैं, समाप्ति जाहिर करते हैं। अच्छे सारे क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन थी कि 1 1 और 1 2 होना चाहिए, वरना ये सब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 1 के लिए क्या करना है आपको,
सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्या था? ln x square plus 3x plus 1, ये वाला था, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो ये तो एज इट इज लिख दिया। फिर अंदर का x स्क्वायर का होता है 2x plus 3, तो ये पूरा का पूरा आंसर इस प्रकार से आएगा। ओके, अब मुझे जरा ये बता दीजिए कि इसकी वैल्यू क्या कभी भी लेस देन 0 आ रही है, माइनस डालेंगे तब भी ये पॉजिटिव आ रहा है। d देख लो, d देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इसका d कभी भी लेस देन 0 हो रहा है। d is equal to b square minus 4 is minus 4 into a into c, c भी 1 है, सो ये तो 5। अगर d is d क्या हो रहा है मेरा? ग्रेटर देन 0 हो रहा है, समझ गए? अगर d ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये नेगेटिव, ये और ये दोनों मिलाकर क्या कर देंगे? पॉजिटिव आंसर जनरेट करने का ट्राई करेंगे। और उसमें से ये कंडीशन थी, अपने को ये चीज कहां से कहां तक निकालनी है? सिर्फ और सिर्फ अब ये इसका d ग्रेटर देन 0 है, उसका मतलब तो ये हुआ कि इसके रूट्स होंगे प्लस माइनस, मतलब कि ये नीचे भी जाएगा, नेगेटिव भी होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि x बिलोंग टू 1 से 3, 1 से 3 के लिए 1 डालेंगे तो ये सब कुछ पॉजिटिव, 3 डालेंगे तो पॉजिटिव, 1 से 3 के बीच में कोई दिक्कत नहीं। सो ये f डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0। ओके, सो नो प्रॉब्लम। चलिए आपको कोई ऐसा बोल दे, आप f of x x स्क्वायर के लिए वेर x इज ग्रेटर देन 0 के लिए f इनवर्स x का कर्ल ड्रॉ करें, ठीक है। फिर इसी प्रकार से f of x को दे दें x क्यूब x ग्रेटर देन 0 दे दें और बोले कि f इनवर्स x के लिए फाइंड करो। नहीं, इसके लिए अपन बोलता है कि x इज ग्रेटर देन नॉट, ऐसा कुछ नहीं, फाइंड आउट साइज देख लो। तो इसके लिए क्या होगा? ये वाली चीज होगी, ये क्या हो जाएगा? y is equal to x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? f of x is equal to x square हो जाएगा। मुझे क्या करना है? इसका उल्टा, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा? f of इनवर्स x आ जाएगा। आगे बताइए। x क्यूब उसका कर्ल कुछ इस प्रकार से आता है। अब ये क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी y is equal to x हो जाएगी। उसके लिए बताइए, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, फिर पूरा का पूरा जो कर्व है, इसमें एक चीज गलत ड्रॉ की गई है मेरे द्वारा, वो है कि ये ऐसे होकर ऐसे आता है, नीचे आ जाता है। तो ये क्या होगा? ये इस प्रकार से होगा। मैंने द्वारा फिर से इसको गलत ड्रॉ किया है, पहले भी मैंने नीचे किया था, अब भी नीचे किया, नहीं नीचे नहीं होगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। मेरे द्वारा कंटिन्यूअस ग्राफ को गलत ड्रॉ किया जाएगा, तो मुझे सबसे पहले ग्राफ सीखना होगा। ये आगे y इस प्रकार से आएगा, फिर इसी प्रकार से तो बहुत ही तुरंत ऊपर उठता है। 1 लेंगे तब x क्यूब का भी सेम टू सेम आंसर आएगा, फिर 2 लेंगे तब 8 आ जाएगा। सो थोड़ा बहुत ही इधर से इधर चले गया, फिर ऊपर से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये f of x इज इक्वल टू x क्यूब का है, तो
मुझे किसका चाहिए, इसके इनवर्स का, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। टच कहाँ पे करेगा, एग्जैक्टली y इज इक्वल टू x एक्सिस को टच करेगा, ये इस होगा f इनवर्स x क्या आएगा बताइए जरा, f ऑफ x का 1/3 हो जाएगा which is equal to x, x की जगह क्या अपन क्या लिख देंगे f इनवर्स y, इसको क्या बोल देंगे y 1/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x की पावर 1/3, f इनवर्स x क्या आ जाएगा 1 x की पावर 1/3, ये होगा, और ये यहाँ से यहाँ हो जाएगा तो ये हो गया हमारा कर्व। लिखिए एक और क्वेश्चन, लिखिए तुरंत लिखते जाइए, लिखिए 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 भाई साहब, इसका डिफरेंशिएशन करो, 2 की पावर x क्या हो जाएगा, 2 की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 2x 2x के लिए अपन ने लिखा है कि x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाके ये क्या हो जाएगा, ये वाला होगा। यहाँ से क्या आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर कब होगा भाई साहब, क्या ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा नहीं, तो ये तो मैंने f इनवर्स का कर्व ड्रॉ कर दिया है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि होना क्या चाहिए, इतना ही होना चाहिए, तो ये आएगा यहाँ से ये, क्योंकि क्वेश्चन क्या था 0, वो वाली लिमिट नहीं बोली गई थी, इसलिए इसको पूरा का पूरा बनाया जाता है, वरना अपन लिमिट के साथ करेंगे तो इसको 0 से बड़ा करना चाहिए, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला का f इनवर्स और f x का, ये f x और ये f इनवर्स x का, यहाँ से क्या आंसर आएगा, उसी प्रकार से निकाल दो, x की पावर 1/2 आ जाएगा, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, और इसकी अभी को खत्म निकालो, स्टार्ट करता हूँ मैं उसको निकालने का पूरा का पूरा प्रोसेस, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2x, g ऑफ f ऑफ x क्या है sin 2x, ये इसका आंसर आएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो मैंने निकाल लिया, चलिए ये तो इसमें तो इनवर्स निकालने की कोई बात ही नहीं की गई, तो ये वाला क्वेश्चन था, इसको निकाल दिया, ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा फंक्शन, पूरे फंक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, उसमें भी अपन ने कौन सा काम किया, इनवर्स वाला फंक्शन, अभी भी 2 बचे, 2 की बात अपन अगले वीडियो में